हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, यानी कि छोटी बच्ची। एक छोटी बच्ची की कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। देखो, इसमें कहा गया है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। क्या आप ये महसूस करते हैं कि अब आप जानते हैं कि आपके पेरेंट्स अब ज़्यादा अच्छे हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर, इसकी अपेक्षा जब आप छोटे थे। मतलब कुछ बातें जैसे अगर आपको अपने पेरेंट्स की उस समय ख़राब लगती थी, तो अब आप अपने पेरेंट्स को जानने लग गए हो। अब आपको अपने पेरेंट्स उसी बात के लिए अच्छे लगने लग गए हैं, ठीक लगने लग गए हैं। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। परहैप्स कहते हैं शायद तुम अब अंडरस्टैंड यानी समझ सकते हो, शायद अब तुम ये समझ सकते हो उन कारणों को, सम ऑफ देयर एक्शन, जो वो कुछ काम करते थे उनके कारण को अब समझ सकते हो, दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जिसके बारे में पहले तुम परेशान हो जाते थे। इसका मतलब ये है कि क्या आप ये महसूस करते हो अब अपने पेरेंट्स को अब अच्छे से समझते हो किसी काम के लिए, कि अगर आप जब छोटे थे तो किसी काम के लिए आपके पेरेंट्स आपको उस समय टोका टाकी करते थे या किसी चीज़ के लिए रोकते थे, तो अब आप थोड़ा समय निकल जाने के बाद जब आप थोड़ा और बड़े हो गए हो, तो अब आप ये समझते हो कि उन कामों को मना करने के लिए क्यों आपके पेरेंट्स मना करते थे, है ना, क्यों आपको वो काम करने के लिए रोकते थे। जो और उन कामों को करने के लिए उस समय वो रोकते थे तो आप परेशान हो जाते थे। क्या आप उन बातों को अब अच्छे से समझ सकते हो? दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में है। whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home। ये कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी भावनाएं अपने पिताजी के बारे में बदल जाती हैं। कैसी भावनाएं बदल जाती है? फ्रॉम फियर, डर की भावना बदल जाती है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने में। यानी कि पहले वो बच्ची अपने पिताजी से डरती है, लेकिन बाद में वो अपने पिताजी को समझने लग जाती है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और शायद ये इसकी जो गूंज है वो हर घर में मिलेगी। मीन्स इसका ये है कि शायद लगभग ऐसा हर घर में ही होता होगा कि मोस्ट ऑफ जो बच्चियां हैं वो अपने फादर से डरती होंगी। ओके, और फिर बड़े होने के बाद वो ये समझ जाती होंगी कि क्यों उनके पेरेंट्स उनको किसी काम को करने के लिए आखिर क्यों मना करते थे, है ना। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस बच्ची के, छोटी बच्ची के लिए वो एक आकृति थे, किस चीज़ के? टू बी फियर्ड, डराने वाली, और अवॉइडेड यानी अनदेखा करने वाली। उस छोटी बच्ची के लिए उनकी आकृति, उनकी किसकी? उसके पिता की आकृति ऐसी थी कि डरा देने वाली, मतलब जिससे उस आकृति को देखकर उसको डर लगता था, डरा देने वाली, और अवॉइडेड यानी वो उनको सामने आते ही अनदेखा करने की कोशिश करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको एक औपचारिक किस दिया करते। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसका उत्तर वो अपने पिताजी को गुड बाय पिताजी कहकर दिया करती। एंड ओ देयर वॉज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और फिर ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, ग्रेट कहते हैं खुशी को, और रिलीफ कहते हैं एहसास,
और एक खुशी का एहसास उसको होता जब वो सुनती, हर्ड यानी सुनना, जब वो सुनती कैरियज, कैरियज यानी घोड़ा गाड़ी के शोर की आवाज़ ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, धीमी धीमी होती चली जाती लंबी रोड पर। यानी कि जब उसके पिताजी गुड बाय कहकर चले जाते वो घोड़ा गाड़ी में ऑफिस जाते थे, है ना। तो जब उसके पिताजी घोड़ा गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते और घोड़ा गाड़ी की आवाज़ धीमे धीमे पड़ती रहती, जैसे कोई व्हीकल दूर जाता है तो उसकी आवाज़ पहले जब वो हमारे पास होता है तो ज़ोर से आती है, फिर वो जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे धीमे धीमे होती चली जाती है। उसी तरह जब उसके फादर अपने काम पर जाया करते थे घोड़ा गाड़ी में बैठकर, तो जैसे 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 उस घोड़ा गाड़ी की आवाज़ धीमे धीमे होती चली जाती थी, वैसे ही उस बच्ची को खुशी का एहसास होता था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम को जब वो घर आते तो वो स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के पास खड़ी होती एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी जोर वाली आवाज़ सुनती, है ना, ऊंची आवाज़ सुनती इन द हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम में चाय लेकर आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या पेपर अभी तक नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, तो वो उसकी बच्ची की माताजी को कहते कि जाओ और देखो क्या पेपर बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें मुझे ला कर दो। केजिया, उस बच्ची का नाम क्या था, जो लिटिल गर्ल थी उसका नाम था केजिया। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया मदर उसको आवाज़ लगाती। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, तो तुम नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते ले जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, धीरे धीरे वो बच्ची नीचे आती सीढ़ियों से और धीरे आती और फिर वो हॉल में आती एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो हॉल पार करके ड्राइंग रूम के डोर को खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उस समय स्पेक्टिकल्स कहते हैं चश्मे को, उसके जो पिताजी थे वो अपने चश्मे के ऊपर से उसकी तरफ देखते, केजिया की तरफ देखते। इन अ वे, ये जो तरीका था उसके पिताजी का चश्मे के ऊपर से देखने का जो तरीका था, दैट वॉज टेरिफाइंग, टेरिफाइंग यानी भयभीत कर देने वाला, ये जो तरीका था ये भयभीत कर देने वाला था टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी बच्ची को, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो आती ड्राइंग रूम में तो उसके पिताजी उसको चश्मे के ऊपर से देखते, तो वो जो उसके पिताजी का देखने का तरीका था वो उस केजिया को भयभीत कर देता। ओके, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर, तो उसके पिताजी कहते वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन बूट्स को ले जाओ, एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी? आई डोंट नो फादर, तो केजिया हकलाती हुई बोलती है कि मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, तो उसके पिताजी भी उसकी नकल उतार कर हकलाते हुए ही बोलते हैं कि तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर कहते हैं हकलाने को, कि अगर तुम हकलाओगी लाइक दैट, इसी तरीके से, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माताजी तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाएंगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो और लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी।
हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने ये पूरी तरह से छोड़ दिया था। बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ पिताजी के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि अपने पिताजी के साथ वो पूरी कोशिश करती सही बोलने की, द वर्ड प्रॉपरली, वर्ड्स को और अच्छे सही तरीके से बोलने की वो अपने पिताजी के साथ ज़्यादा कोशिश करती थी, इसीलिए वो अपने पिताजी के सामने ही हकला जाती। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैज्ड अबाउट। अब उस अब उसके पिताजी कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रैज्ड अबाउट, तुम इस तरीके से इतनी ऐसे बेचारगी के साथ क्यों देख रहे हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो वो कहते हैं कि केजिया की मम्मी से कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है तुम इस बच्ची को ये सिखाओ कि इस तरीके से ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि इस तरीके से ना देखा करे जैसे ये बच्ची आत्महत्या करने वाली है, मतलब इतनी बेचारगी वाले तरीके से नहीं देखे। केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर वो केजिया को कहते हैं कि मेरा ये जो चाय वाला कप है इसको वापस ले जाओ और टेबल पर रख दो एकदम ध्यान से। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनकी गर्दन। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, और मुख्य रूप से उनका मुंह जब वो उबासी लिया करते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट, और उनके बारे में अलोन यानी अकेले में, उनके बारे में अकेले में सोचना ऐसा लगता था जैसे किसी राक्षस के बारे में सोचा जा रहा है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. और संडे की दोपहर को उसकी जो दादी माँ थी वो उसको नीचे भेजती ड्राइंग रूम में अपने माता पिताजी से अच्छी बात करने के लिए भेजा करती। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन वो जो छोटी बच्ची हमेशा ही ये पाती थी कि जो उसकी मदर होती थी वो पढ़ रही होती थी और जो उसके पिताजी होते थे वो फैले हुए सोफे पर होते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता था वो उनके फेस पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनका जो पैर होता था वो एक अच्छे वाले कुशन के ऊपर होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो गहरी नींद में और स्नोरिंग यानी खर्राटे लेते हुए सो रहे होते थे। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, और गंभीरता के साथ, ग्रेवली यानी गंभीरता के साथ देखती उन्हें जब तक वो उठ जाते एंड स्ट्रेच यानी फैल जाते, जैसे उठते समय अंगड़ाई लेते हैं ना वैसे फैल जाते। एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, तुम इस तरह जब घूरती हो तो ऐसा लगता है कोई छोटा भूरा उल्लू हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, एक दिन जब वो इंडोर घर में रह गई थी विद अ कोल्ड यानी सर्दी के कारण जब वो घर में ही रह गई थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी माँ ने उसको बताया कि उसके पिताजी का जन्मदिन अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उन्होंने उसको मशवरा दिया कि उसे उनके लिए अपने पिताजी के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के रूप में देने के लिए। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले सिल्क के सुंदर कपड़े का पिन कुशन बनाकर गिफ्ट करना चाहिए।
लेबोरसली विद अ डबल कॉटन, और परिश्रम के साथ, लेबोरसली यानी परिश्रम के साथ एक डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, उस छोटी बच्ची ने उसको 3 तरफ से सिल दिया। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन अब इसके अंदर वो क्या भरे, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो दादी माँ थी वो बाहर थी, बगीचे में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, तो वो अब घूमती हुई अपने माता जी के बेडरूम में पहुंची कुछ कतरन ढूंढने के लिए। स्क्रैप्स कहते हैं कतरन को। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑन फाइन पेपर, और बेड की टेबल पर उसने देखा कि कई शीट्स पड़ी हैं फाइन पेपर्स, यानी अच्छे पेपर्स की कुछ शीट्स, कई सारी शीट्स पड़ी हैं। गैदर्ड देम, उसने उनको इकट्ठा किया। तोड़ देम, और फाड़ा। इनटू टीनी टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उसने 3 साइड से सिलके जो बनाया था उसके अंदर उसको डाल दिया। देन स्वीड अप द 4th साइड, और फिर उसको 4th साइड से भी सिल दिया। ओके। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात को एक क्रोध की, ह्यू कहते हैं क्रोध की, और क्राई यानी चिल्लाने की। उस रात क्रोध और चिल्लाने की आवाज़ें घर में आने लगी। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी की जो स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी की, यानी कि बंदरगाह प्राधिकरण की जो भाषण था वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, लेकिन अंत में जो माता जी थी वो केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम, मैं सोचती हूँ कि तुमने कुछ पेपर देखे नहीं होंगे जो कि हमारे रूम की टेबल पर होंगे। मतलब उसकी मदर ने कहा कि हमारे रूम में जो कुछ पेपर पड़े थे टेबल पर वो तुमने तो नहीं देखे। ओ यस, ओ हाँ देखे हैं, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए। वॉट, स्क्रीम मदर, क्या, ऐसा कहकर उसकी मदर चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, सीधी नीचे आओ डाइनिंग रूम में इसी क्षण। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसको घसीट कर ले जाया गया नीचे जहाँ पर उसके पिताजी पेसिंग टू एंड फ्रो, यानी हाथ पीछे करके इधर उधर चलते हैं ना, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने पीछे हाथों को करके टू एंड फ्रो ऐसे आना जाना करते हैं ना, राउंड लगाते हैं, वैसे कर रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने तीखी आवाज में कहा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन, और मदर ने सारी बात विस्तार से बता दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और बच्ची की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो, शी विस्पर्ड, नहीं, वह फुसफुसाई। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, तो उसके पिताजी कहते हैं कि जाओ इसके कमरे में जाओ और वो मूर्खतापूर्ण, मतलब फालतू की चीज़ जो भी है उसको लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस बच्ची को अभी बेड पर पटक दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain, मतलब वो बच्ची बहुत ज़्यादा रोई कि एक्सप्लेन करने के लिए भी
कम है कि इतने ज़्यादा रोई, एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है। शी ले इन द शैडोड रूम, और वो अंधेरे कमरे में लेटी, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और वो शाम वाली जो लाइट थी उसको देख रही थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फर्श पर लेटी लेटी सैड लिटिल पैटर्न मतलब एक सैड वाला पोज उसने बनाकर वो लेटी हुई थी। देन फादर कम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और फिर उसके जो पिताजी थे वो कमरे में आए और उनके हाथ में एक छड़ी थी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, नहीं नहीं, वो चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, जो बेड का क्लोथ होता है यानी कि जो चादर होती है उसके अंदर वो छिपते हुए बोली, नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, और उन्होंने उसको खींच कर साइड में रख दिया उस चादर को। सिट अप, बैठो, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आज्ञा दी। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच what does not belongs to what does not belong to you, और तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा, एक बार ये सिखाना पड़ेगा कि वो सभी चीज़ें तुम्हें नहीं छूनी है जो कि तुमसे संबंधित नहीं है, या जो कि तुम्हारे काम की नहीं है। बिलोंग माने संबंधित होना। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो बर्थडे, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और फिर वो रूलर उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब उसकी ग्रैंडमदर, उसकी दादी माँ उसको लपेट कर, अपनी शॉल में लपेट कर, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको रॉकिंग चेयर, वो जो झूलने वाली चेयर होती है उस पर लेकर बैठती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो बच्ची उनकी सॉफ्ट बॉडी के चिपक जाती है। वॉट इट गॉड मेड फादर फॉर, शी सॉफ्ट, वो बच्ची सिसकती हुई, सॉफ्ट यानी सिसकना, वो बच्ची सिसकती हुई बोलती है कि भगवान ने पिताओं को क्यों बनाया। भगवान ने पिता को किस लिए बनाया। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, और उसकी दादी माँ उसको क्या कहती है, ये एक साफ रुमाल है प्रिय। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पैट, यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक ये भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तुम्हारे पिताजी को सब बताने की कोशिश करी थी, समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बहुत परेशान थे, इसलिए कुछ भी सुनने के लिए, आज रात कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्ची थी वो कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्ली इनटू हर चीक्स, लेकिन वो बच्ची कुछ नहीं भी भूली, और अगली बार जब उसने अपने पिताजी को देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने पीछे छुपा लिया, और उसके गालों पर एक लाल कलर दौड़ा गया डर के मारे, है ना। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और जो ये मैकडोनल्ड्स थे यानी कि ये जो फैमिली थी, लिव्ड नेक्स्ट डोर, वो अगले दरवाजे पर रहते थे, मतलब वो उनके पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और एक गैप में से, फैंस कहते हैं बाड़ को, बाड़ की एक गैप में से, एक छेद में से देखते हुए वो छोटी बच्ची उनको देख रही थी, और वो सब खेल रहे थे। टैग गेम होता है, देखो ये लिखा है ना, अ चिल्ड्रंस गेम
ऑफ कैचिंग वन अनदर, है ना, जिसको हिंदी में पकड़म पकड़ाई भी कहते हैं, वो गेम खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी, और जो पिता थे वो बच्ची के साथ थे। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और जो माओ नाम की बच्ची थी वो उनके कंधों पर थी। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और जो दो बच्चियां थी वो उनकी कोट की पॉकेट के लटक रही थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और वो सब दौड़ रहे थे फ्लावर बेड्स, यानी कि जो फूलों की क्यारियां हैं उसके चारों तरफ दौड़ रहे थे। शेकिंग विद लाफर, और सब हंस रहे थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, और उसने देखा कि जो लड़के थे उन्होंने एक बार तो उनकी तरफ जो पाइप होता है पानी का वो ही कर दिया था। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उसको पकड़ने की हंसते हंसते कोशिश कर रहे थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, और तब उसने ये निर्णय किया कि अलग अलग तरीके के पिता होते हैं। सोर्ट्स यानी ढंग, तो अलग अलग ढंग के पिता होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, जो माता जी थी वो बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसे और उसकी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक, और जो छोटी बच्ची थी उसको घर में अकेला रहना पड़ा। कुक जो उनकी खाना बनाने वाली थी उसका नाम एलाइस था, उसके साथ उसे घर पर अकेला रहना पड़ गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब ठीक रहा। बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्री सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलाइस ने उसको बेड पर सुलाया तो वो अचानक से डर गई। व्हाट्स विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, मैं क्या करूँगी अगर मैंने रात को दुःस्वप्न देखा, अगर कोई बुरा स्वप्न देखा तो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, मैं अक्सर दुःस्वप्न देखती हूँ और तब ग्रैनी ग्रैनी यानी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं तो अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये तो बहुत ही ज़्यादा विस्परी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डर वाली चीज़ हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम सो जाओ बच्ची। सेड अलाइस, अलाइस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स खोलते हुए उस एलाइस नाम की कुक ने कहा कि तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत और अपने पिताजी को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन जो दुःस्वप्न था वो जो बार बार देखा करती थी वही उसको वापस आया। द बुच्चर, कसाई, विद अ नाइफ, एक चाकू के साथ, एंड अ रोप, एक रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, वो उसके और पास आता है और पास आता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और भयानक रूप से हंसता है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल नहीं सकती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ वो खड़ी रहती है। क्राइंग आउट, चिल्लाती है। ग्रैंड माँ, शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वो उठती है कांपती हुई जागती है और ये देखती है कि जो उसके पिताजी थे वो उसकी बेड के पास में थे। एक कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथों में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, उन्होंने कहा। ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, ओह एक कसाई, एक चाकू, आई वॉन्ट ग्रैनी, मैं दादी माँ को चाहती हूँ। ही ब्ली आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और झुके और उस बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको उठाकर अपने साथ
बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को उठाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर ध्यानपूर्वक उस बच्ची को उस बेड पर सुलाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके पास लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, आधी नींद आई। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और फिर वापस से वो जो कसाई था वो मुस्कुराया उसकी तरफ सपने में, जैसा कि उसको दिखा था वैसे ही, मतलब वो सपना उसको वापस आया। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो उनकी तरफ रेंगते हुए गई, अपने पिताजी की तरफ। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उस वो सटकर, स्नगल्ड हर हेड, उसने अपना सिर जो था वो उनकी आर्म के, बाह के सटा दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को टाइट से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब जो अंधेरा था वो कोई महत्व नहीं रखता था। शी ले स्टिल, वो लेटी रही। अब बी हियर, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हारे पैरों को मेरे पैरों के रगड़ो और उन्हें गर्म कर लो। उसके पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट, थके हुए थे। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो उस छोटी बच्ची से पहले सो गए। उसके पिताजी को उस छोटी बच्ची से पहले नींद आ गई। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब एक फनी फीलिंग, एक मज़ेदार एहसास उसके माइंड में आया। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ की अपेक्षा हार्डर हैं यानी स्ट्रिक्ट हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो कठोरता है वो अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और उनको काम करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, की वो इसलिए इसी कारण से वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं बन पाते हैं। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उन्होंने उनकी जो सुंदर लिखावट थी वो सारी फाड़ दी थी। शी स्टिर्ड सडनली, और वो अचानक से सहम गई। एंड साइटेड, और उसने आह भरी। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा। एनदर ड्रीम, क्या और कोई सपना देखा? ओह सेड द लिटिल गर्ल, ओह उस बच्ची ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको धड़कता हुआ सुन रही हूँ। वॉट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट, तुम्हारे पास कितना बड़ा हृदय है। फादर डियर, प्रिय पिताजी, आपके पास कितना बड़ा हृदय है। ओके, मतलब उस लिटिल गर्ल को एहसास हुआ कि उसके पिताजी कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और थक जाते हैं, इसी कारण से वो उसके साथ हंस खेल नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि थकान हो जाती है, इसी कारण से वो इरिटेटेड रहते हैं। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। ओके।